साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी यूनियन काउंसिल में मुझे दावत दी, मुझे इज़्ज़त बख्शी और साथ ही साथ मैं स्टेज पे बैठे हुए तमाम मौजूदीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इज्तिमा को रौनक बख्शी। मैं यूथ विंग के दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ, ख्वातीन विंग के बहनों का, बेटियों का शुक्रगुजार हूँ। हमने आज से 2 हफ्ते कबल जिस कन्वेंशन से इस मुहिम का आगाज़ किया था मुस्लिम लीग के दफ्तर में, उसका सिलसिला जो है आने वाले हफ्तों और महीनों में जारी रहेगा और तमाम शहर की जो यूनियन काउंसिल्स हैं हम सब में जाके हाज़िरी देंगे। मैं आमिर वड़ैच साहब का, अरशद भट्ट साहब का, अरशद भाई साहब का, अली रज़ा शाह साहब का, परवेज़ पहलवान साहब का, सूफ़ी अकबर साहब का, आसिफ भट्ट साहब का, उस्मान अरशद भट्ट साहब का, मकसूद खान साहब का, इमरान चेल साहब का, आबदा साहिबा का, मकसूद खान साहब का, ख्वाजा शबीर साहब का, खावर मीर साहब का, मुख्तार भट्ट साहब का, मलक इलियास साहब का और मलक हुमायूं साहब का, इन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे रौनक बख्शी हुई है इस इज्तिमा को। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, जो मौजूदा हालात हैं उन पे कुछ ख्यालात का इजहार करूँगा और सियासी हालात जो हैं, जो इस मुल्क में इस वक्त, हमारे वतन अजीज़ में, हमारे मुल्क में जो इस वक्त एक सियासी मद्दोजज़र जो है हमारे सामने है, अप्रैल इस साल में एक अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में PDM की हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार आई और शहबाज शरीफ साहब जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। एक शख्स जो इससे पहले वज़ीर आज़म था वो ये प्रोग्राम बना के बैठा था कि वो ये 5 साल भी पूरे करेगा और अगले 5 साल भी जो है वो पूरे करके 10 साल कम से कम जो है इस मुल्क की हुक्मरानी करेगा। उसने अपने एक ज़हन में खाका बना रखा था और उस खाके में सबसे बड़ी जो, उस नक्शे में सबसे बड़ी बात जो उसने अपने ज़हन में बिठाई हुई थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट थी। अक्टूबर 2021 से उसकी ये ख्वाहिश जो है वो सामने आई और उसके बाद एक ऐसा अदारा जो हमारे लिए तकद्दस का बायस है, हमारे लिए इज़्ज़त का बायस है, उसकी एक अपनी अहमियत है हमारी बका की निस्बत से, उसको उसने कंट्रोवर्सी का शिकार कर दिया और वो कंट्रोवर्सी अल्लाह के फजल व करम से 29 नवंबर को पिछले महीने जो है वो बखैर व खूबी जो है अपने इख्तिताम तक पहुंची और नई जो लीडरशिप सामने आई, जो तब्दीलियां सामने आई, उसका तमाम अतराफ से जो है खैर मकदम किया और चाहे मजबूरन ही सही इमरान खान को भी उसका खैर मकदम करना पड़ा। वो ख्वाहिश उनकी कुछ और थी, लेकिन ख्वाहिशात पूरा करने वाला अल्लाह की ज़ात है।
इंसान जो है वो अपनी ख्वाहिशात को अमली जामा नहीं पहना सकते। दुआ जरूर कर सकते हैं नेक नियति के साथ, लेकिन दुआएं कबूल करना, ख्वाहिशात की तकमील करना जो है वो अल्लाह ताला की जात के वो अल्लाह ताला की ज़ात होती है जो आपकी ख्वाहिशात को जो है कबूल फरमाती है, आपकी दुआओं को कबूल फरमाती है। और जब नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला नीयतों के हाल से, उससे कौन बेहतर जानता है कि नीयतों के क्या हाल होते हैं। जब नीयतें खराब हों, आपने 4 साल इस मुल्क को महंगाई की भट्टी में भून के रख दिया, और आज से 8-10 महीने पहले जो हुकूमत हमारे पास आई, पीडीएम के पास आई, वो एक डूबती हुई मईशत थी, एक तबाह हाल मईशत थी, और हर तरफ महंगाई का दौर दौरा था। हम पिछले 8 महीने से इस दगदो में हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले, और 4 साल की जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको कहीं पे उसके आगे बंद बांधे, ताकि बिजली के बिल, गैस के बिल, सब्जियों की कीमत, गोश्त की कीमत, मुर्गी के गोश्त की कीमत, ये सारी जो रोजमर्रा की अशिया जो है इस्तेमाल के लिए, उनकी कीमत जो है वो कहीं काबू में आई। और एक आम शहरी जो है पाकिस्तान का, आप लोग बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, इनकी जो कुव्वत खरीद है उसमें ये सारी चीजें किसी तरह आ जाएं। कहीं पे हमें कामयाबी हुई है, कहीं पे अभी भी हम कामयाबी की कोशिश कर रहे हैं। कर्जों का एक बोझ था, 70 साल में इतने कर्जे नहीं लिए गए जितने इस शख्स ने 4 साल में कर्जे लिए गए। कहता था कर्ज नहीं लूंगा, फांसी लग जाऊंगा, लेकिन कर्ज नहीं लूंगा। फाये तो लगा नहीं है, लेकिन बाकी सारी अवाम को फाये ला छड़े। आप भी तो नहीं लगा यार। मेहरबानी करें, मुझे तकरीर करने दें। मेरा तसलसल जो है सोच का वो डिस्टर्ब होता है। मेहरबानी करें, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये सबसे बदतरीन शख्स जो होता है, सबसे बदतीनत शख्स जो होता है, वो एहसान फरामोश और मौसम कुश होता है। इसने एहसान फरामोशी की, इसकी औकात क्या थी, और लोगों ने, इसके जो स्पॉन्सर्स थे, इसके जो कफील थे, उन्होंने इसकी क्या औकात बना दी। लेकिन जो तरीका वारदात था, जो इसकी औकात नहीं बदली, उन्होंने अपनी तरफ से इसको बड़े नमनसबे बना दिया, वजीर आजम बना दिया, ये किया, आरटीएस रात को बैठा दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन वो जिस मटेरियल का बना हुआ था, वो मटेरियल तो नहीं बदला था, वो मटेरियल क्या कट जाएगा इससे। और ये मटेरियल की बातें हैं ना, इसके ऊपर इतने केस बनते हैं कि गिनती ये उंगलियों पे ना गिने जा सके। ये तोहफे खरीदने के पैसे कहां से आए, तोहफे बेच के पैसे, इसने तोहफे खरीदे, ये तोहफे खरीदे अपने पैसों से, ये अभी तक जो है ना, इसके पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और चिट्टे कागज के उत्ते हथ ना लिख दिया रसीदा कितों आईया, और बंदे किथे ने, जो तोहफे तुम्हारे पास आए वो तोहफे किधर हैं? 6-6 अरब रुपए के तोहफे 1.5 करोड़ रुपए में इसने खरीदे। ये शख्स जो सारी दुनिया को किसी को, और कल डाकू नाज कहता पैसे डाकू राज लेके आए हैं जनरल बाजवा साहब और फौज वाले, और डाकू तेरे नाल बैठा, असी तू डाकू राज लोगों को कहने हैं। जिसको ये डाकू कहता था वो इसके साथ बैठा हुआ था। हम नहीं कहते थे, हमने चौधरी परवेज अलाई साहब को कभी नहीं कहा कि डाकू है, ये डाकू कहता था, और कल उसको साथ बढ़ा के कह रहा था डाकू राज ले आए। सुबह कुछ कहता है, रात को कुछ कहता है। ये यूथी बता देंगे कितने कितने खलोंदा है तो सानू दस दें।
किसी एक जगह के ऊपर, एक कॉल के ऊपर, एक बयान के ऊपर। कल जनरल बाजवा साहब इसके मौसम थे। मैं नहीं गवाह हूं, असेंबली की मीटिंगों में ये नहीं आता था, जनरल बाजवा साहब को भेजता था कि वो असेंबली की मीटिंगें जो है ना वो प्रिजाइड करेंगे या वो ब्रीफिंग देंगे। इतना एतमाद, लोग इतना एतमाद तो अपने बाप पे करते हैं। तो इन्होंने बाप बनाया हुआ था, इसका एक वजीर कहता था हमारे बाप हैं, वो प्यो बना के फिर ऐसी जी गल्लां करते हैं। कोई शख्स जो है जिसकी कोई बैकग्राउंड हो, कोई नस्ल हो, कोई खानदान हो, वो इस किस्म की बात, लोग पानी का गिलास किसी को पिला दिया जाए तो लोग उसका भी एहसान याद रखते हैं। इसको मुख्तार कुल बना दिया गया। इसकी तकरीरें हैं उनकी तारीफ में। और फिर ये पुरानी बात नहीं, महीना 1.5-2 महीना पुरानी बात है, उनको कहा था मैं तुम्हें गैर महीना एक्सटेंशन दे देता, मुद्दत की एक्सटेंशन देता। उनको कहा है मुझे इक्तदार में ले आओ। जब ख्वाहिशात की शिद्दत हो किसी शख्स की, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, आपके घर का बंदा हो, आपको उससे खौफजदा होना चाहिए। ख्वाहिशात की शिद्दत जो है इंसान को रुसवा कर देती है। मेरे वालिद मरहूम अल्लाह उनको जन्नत दे, वो कहा करते थे कि बेटा ख्वाहिशात की शिद्दत जो है जिंदगी में कभी ना करना, सिर्फ एक ख्वाहिश की शिद्दत के साथ सिर्फ एक ख्वाहिश करना, उसको राजी रखने की, सिर्फ उसकी रजा की जो है ख्वाहिश जो है शिद्दत से करनी चाहिए। उसके अलावा कोई ख्वाहिश जो है दुआ करनी चाहिए, अच्छे रोजगार की दुआ करनी चाहिए, रिस्क के लिए दुआ करनी चाहिए, सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए, नेक औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए और उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हम तेरी रजा में राजी हैं। ये शख्स जो है पता नहीं क्या किस तरह इस किस्म की मुनाफिकत जो है इंसान सोच भी नहीं सकता। वो अब्दुल्ला बिन अबई आ जाए, वो ना इतना बड़ा मुनाफिक हो जितना बड़ा मुनाफिक ये है। बात कुछ करता है, कॉल कुछ और दोहराता है। आप देखें कि कल वो जनरल बाजवा के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था तो साथ जो है चौधरी परवेज इलाही साहब बैठे हुए थे, और चौधरी परवेज इलाही साहब ने और उनके बरखुरदार ने, दोनों ने कहा है कि हमें इनके पास जो है जनरल बाजवा ने भेजा था। गौर फरमाएं जरा, जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत टूटी है, या जिस रात मैं इनके घर गया हूं चौधरी परवेज इलाही साहब मोहतरम के, तो ये सुबह जो है मुकर गए हैं, वो कहते हैं कि हमें जनरल बाजवा साहब, यानी अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है तो आखिरी वक्त तक जो है इसके इक्तदार को वापस दिलाने के लिए वो इनको सहारा देता है। ये बात पुरानी नहीं है, 1.5-2 महीने 3 महीने पुरानी बात है। ये इतना एहसान फरामोश शख्स है। मैं पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को ये बात बावर कराना चाहता हूं कि इसके ऊपर अपनी शर्त ना लगाएं, अपने मुस्तकबिल की शर्त जो है, अपनी मुस्तकबिल की उम्मीदें इससे ना बांधें। ये फ्राडिया है, फ्राडिया नौसरबाज है, ये नौसरबाज है, ये फ्राडिया है। बताएं, झंझोड़ें उनको। हम कोई परफेक्ट नहीं है, हम में भी नकायस जरूर हैं, हमने भी कुताहियां जरूर की होंगी, लेकिन हम बार बार अवाम के पास आते हैं, अवाम हमको इक्तदार में वापस भेजते हैं, अवाम हम पे एतमाद करते हैं। चादरों में लिपटी, पूरा जो है हिजाब पहना हुआ है, और गुफ्तगू सुनी है आपने ऑडियो में,
सुनिए आपने गुफ्तगू, जो ऑडियो में उसकी गुफ्तगू है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, खातून है, इज्जत करते हैं हम, लेकिन ये मुल्क की बात है, इस माशरे की बात है। दौलत उस पे मलकियत आपकी होती है जो दौलत आप खर्च कर सके या जिसका इस्तेमाल हो सके। आपके पास 6 घर हों, एक घर में रहते हो, तो वो 5 घर किस काम के? कागजात ही तो अड़ेगे ना। मेरी जेब में अगर 50 रुपए हैं या 5,000 रुपए हैं, मैं खर्च कर लेता हूं, तो वो मेरे हैं, मेरे बैंक में 5 करोड़ रुपए पड़े होंगे, बैंक में पड़े हुए हैं ना। वो तो कैशियर भी गिनता रोजाना करोड़ों रुपए जड़े गए। तो मैं ये आप, मेरा भाई फर्क जो है वो इससे यहां पे बल्दियाती उम्मीदवार है। मुझे इस हलके में बड़े बड़े मेहरबान लोग थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, जो पिछले चंद सालों के अंदर जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। औरंगजेब शाह साहब थे, भाई थे हमारे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। हमारे 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 तू सूटा ला जरा भरन डिया ना जान दे हमायूं मीर में हमारा भाई था, मेरा बचपन का दोस्त था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। हमारा भाई चेल पलवान था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। आज इस इलाके में आया हूं, मुझे उन लोगों की याद आ रही है। मुखलिस लोग थे। सियासत में, जिंदगी में इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन उनके इखलास में कोई फर्क नहीं था, उनकी वफादारियों में कोई फर्क नहीं आया। मुझसे बड़ा कौन गवाह हो सकता है जिसने शहर में या जिसके वालिद ने शहर में कई इलेक्शन लड़े हैं और हम गवाही दे सकते हैं उनकी वफा की, या PMLN के साथ, नवाज शरीफ के साथ वाबस्तगी की गवाही दे सकते हैं। लेकिन मुझे कोई बताए कि इसकी गवाही कौन देगा जिसका नाम इमरान खान है। इसकी गवाही तो ये घर दे नहीं देंगे, और अव्वल तो घर दे वाला कोई रौला ही कोई नहीं है। मेरा मतलब है इसके जो बुजुर्ग हैं वो नहीं इसकी गवाही देंगे, क्योंकि बाकी सारा टब्बर भी जड़ा भी है वे, वो भी तो ऐसे ही काम लगा है ना। किसी की न्यूयॉर्क जायदाद है, किसी की दुबई जायदाद है, वड्डे बड़ी जायदाद छड़ के होने ने, मैनू हो सकता है। खान साहब सिर हिलाण दे ने, बाबर खान साहब, उन्होंने बहुत पता होना है। वो वैसे उन्होंने उंज भी बड़ा कुछ पता है। तो मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि ये अगर आपने इस वक्त नहायत मुश्किल हालात है, लेकिन अल्लाह का फजल है। लोग कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, ना, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से यह हो सकता है मुल्क जो है अपने शराफिया की किए की सजाएं भुगत रहा हो यहां, लेकिन 22 करोड़ आवाम जो है ना, वो जो हम कहते हैं पासे का सोना है। इनसे ज्यादा खलूस और मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में। जिस तरह वो टूट के जज्बाती अंदाज में इस वतन के साथ, इस मट्टी के साथ मोहब्बत करते हैं, यहां पे खाते पीते दौलतमंद लोग जो है उस तरह मोहब्बत नहीं अपनी मट्टी के साथ करते। या जिन लोगों को इक्तदार बख्शा हुआ है हमने, या वो भी इस तरह नहीं मोहब्बत करते जिस तरह एक आम शहरी जो है, गली मोहल्ले में रहने वाला जो है, अपनी मट्टी से मोहब्बत करता है। मुझे पूछे ना, मैं सियासत में हूं 32-33 साल से, मुझे पीछे पूछे कि जो खलूस और जो मोहब्बत और जो कमिटमेंट जो है आम आदमी के चेहरे से आपको नजर आती है, खाते पीते या बड़ी गाड़ी वाले बंदे के चेहरे से आपको नजर नहीं आएगी। उसके चेहरे पे तकब्बर नजर आएगा आपको, उसको अपनी दौलत का, अपने ओहदे का मान नजर आएगा। और ये शख्स जो है
हमारी जो रवायात थी उसको इसने तार तार कर दिया, जिसका नाम इमरान खान है। नवाज शरीफ के खिलाफ क्या केस बनाया कि बेटे से उसने तनख्वाह नहीं ली, ये केस बनाया। कोई केस बनाया, उस कहते हैं उसके फ्लैट हैं उसके वालिद की, उसके खानदानी प्रॉपर्टी है, उसने कभी छुपाई नहीं, वो रहता था वहां पे पिछले 34 साल से। केस क्या बनाया कि वो अपने बेटे की कंपनी में डायरेक्टर था, वहां पे तनख्वाह नहीं लेता था, और ये उसने अपने कागजों में नहीं, ये इल्जाम था उसके ऊपर। उसको 10 साल कैद दी, 250 तारीखें उसने भुगती अदालत में। कौन कानून और आइन का इतना एहतराम करता है जो 3 दफा का वजीर आजम हो, और उस वक्त वो वजीर आजम था जब वो तारीखें भुगत रहा था। ये होता है आइन और कानून का जो है एहतराम। मैं और शहबाज शरीफ और हमजा जेल में इकट्ठे थे। शहबाज शरीफ जेल से भी, मैं भी, हमजा भी तारीखें भुगतने आते था। फिर वो वजीर आजम बन गया, अल्लाह ताला ने उसको वजीर आजम बनाया शहबाज शरीफ को। वो वजीर आजम की हैसियत से अदालत में पेश होता रहा, और फिर उसकी बेगुनाही का गवाही किसने दी? बरतानिया ने दी, जिसका ये कहता है कि उनकी अदालतें आजाद हैं, वहां पे इंसाफ होता है। और तेरे खिलाफ एडे बड़े अखबार ने, फाइनेंशियल टाइम ने लिखा है कि तू ज़कात दे पैसे खा गया अस्पताल दे, शौकत खानम अस्पताल दे। उन्हें लिखा अगर तेनों उन्होंने अदालतों के तबारे जा उसे केस कर। शहबाज शरीफ ने किया था, उसको इंसाफ मिला है ना, उसको उससे माफी मांगी है उन्होंने। तुम क्यों नहीं केस करते? करो केस फाइनेंशियल टाइम्स पे, करो शाहजेब के ऊपर केस, करो जियो के ऊपर केस, जरा रोजाना जड़ा है तुहाडे कपड़े लांदा है। और शाहजेब खानजादे ने तेरे पल्ले ही कुछ नहीं छड़ेगा, तेन कोडी कोडी कर छड़िया। क्यों खान साहब, मैं ठीक कह रहा ना? उसने इसको कोड़ी कोड़ी कर दिया है। अगर इसमें कोई शर्म या होती, डुब मरदा है, के जाके डुब मरदा है। पानी उथे भावे नहीं है, लेकिन शर्म वास्ते इन्ना ही पानी बड़ा होंदा है। कहता है कि इलेक्शन कराओ। इलेक्शन ब्लैकमेलिंग से नहीं होंगे। ये रवायत हमने नहीं डालनी। कल 3000 बंदा सी उसे लिबर्टी के उत्ते, और 20 लाख लिया सी, अखीर 3000 से अपनी औकात पे आ गया। 20 लाख बंदा कहता सी मैं लैके आवांगा। कल 3000 बंदे की कहते मैं मर जावांगा। पहले 10 लाख का, फिर 20 लाख का। जो 10 लाख कहा उदो 25,000 लिया, जो 20 लाख लिया उदो 20,000। और अब जो है कल उसने जो ऐलान किया है, लिबर्टी चौक के अंदर पूरी ट्रैफिक रोक के 3000 तो वध बंदा नहीं सी। सियालकोट तो मेरे मुन्ने ही पता है, तो सियालकोट को बंदे आए सन, कहीं में 200 था, कहीं में 300 था। उसको अपनी औकात पता लग रही है, उसको औकात पता लग रही है, जो डेस्परेट है कि इलेक्शन हो जाए, जी थोड़ी बहुत औकात मेरी हैगी है, मैं हो सकता है को मेरा कोई जैक लग जाए। लेकिन ब्लैकमेलिंग से इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन जो है जिस तरह आइन कहता है उस तरह इलेक्शन होंगे, जिस तरह कानून कहता है इलेक्शन होंगे, या जिस तरह पीडीएम डिसाइड करेगी, जिस तरह आवाम की जरूरत होगी उस तरह इलेक्शन होंगे। इमरान खान के कहने पे इलेक्शन नहीं होंगे। तो टुट जा असैम्बलियां, सीधे पिछले कुछ 6 महीने के कहने देंगे कि जा कोई शर्म कर, कोई या कर। हूं भी 4 दिन का 5 दिन का नोटिस दे दिता सो, तू कल ही अज ही कर देंदा है, 24 घंटे च करता है। मुर्शद को टाइम लिया सू,
मुर्शिद पहाड़ ही ला रहे होने ने और की कर रहे होने। सैटे की तू की क्या सैकटरी सैकटरी तेन भी सारिया गल्लां पता है। घर का मसला है ना करिए गल नहीं तू कहना नहीं कर देगे। देखिए मैंने जो जिंदगी में सीखा है, मैं फिर कहूंगा जिन 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 अशखास ने या किसी खानदान ने या किसी बंदे ने आपके ऊपर एहसान किया होगा, पानी का गिलास भी जो है पड़ाया हो, उसको याद रखना चाहिए। मुझे आज भी मेरे वालिद को फौत हुए को 32-33 साल हो गए। कोई शख्स मिलता है जिसका कोई नाता जो है या तल्लक जो है मेरे वालिद के साथ या मेरे वालिद के ऊपर कोई उसने मेहरबानी की हो, तो मुझे उसका पास होता है। मैं उसकी इज्जत आबरू करता हूं। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। मैंने 32-33 साल जो है इस शहर में मुझे सियासत करते हुए हैं आपकी मदद से, आपकी मेहरबानियों की वजह से। एक शख्स बता दें सारे शहर में जिसके खिलाफ मैंने पर्चा कराया हो, एक शख्स करा दे, एक शख्स कि मैंने पर्चा कराया हो या किसी के खिलाफ जो है कोई इस किस्म की सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की हो या इक्तदार को किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया हो। इस शहर में मेरे मुखालिफ भी इस बात की गवाही देंगे कि मैंने थाने कचहरी की सियासत नहीं की। मेरे खिलाफ 18 अप्रैल को दरखास्त दी गई नैब में। पहले मुझे डिस्क्वालीफाई कराया गया, आपकी दुआओं की बदौलत और मेरे रब की मेहरबानी मुझे दोबारा जो है बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बहाल किया। उस दरखास्त की कॉपी नैब में भी दी गई। 18 अप्रैल 2018 की ये बात है। आज 5 साल हो गए हैं। और दरखास्त देने वाला जो है कुछ सबूत लेके नहीं गया कि ख्वाजा आसफ करप्ट है। वो बुलाते हैं इसको। मैंने 6 महीने जेल काटी। 6 डिग्री टेम्परेचर था बाहर और सलाखों का दरवाजा था जिससे हवा आती है। एक कंबल नीचे डालने के लिए, एक कंबल ऊपर लेने के लिए। मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसने कैसे कैसे लोगों की सरपरस्ती की है। वो सुप्रीडेंट जेल कहता था कि मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मैं तो नहीं आपको कोई फैसिलिटी देनी। मैंने अदालत से ली फैसिलिटी, घर की रोटी या बिस्तर जो है मेरा अपना, फिर घर में 12 दिन के बाद आया। लेकिन सियासत जो है, सियासत को सियासत समझ के करो, जाती दुश्मनी ना बनाओ। कानून को और इक्तदार को अपनी जाती हवस के लिए इस्तेमाल मत करो, ताकि ये शहर तुम्हें याद रखे, शहर के वासी तुम्हें याद रखें, आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखें कि उन्होंने तुम्हें सियासत दी थी, तुम्हें इक्तदार बख्शा था शहर के लोगों ने, तुमने उस इक्तदार के साथ इज्जत बख्शी, इज्जत ली और इज्जत दी। किसी को कैद नहीं करवाया। मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरे खिलाफ इंक्वायरी हुई। आज आपके सामने इज्जत के साथ खड़ा हूं। मैं जेल की कोठरी में यह नहीं सोचता था कि मैं दोबारा वजीर बनूंगा। रिहाई की दुआ जरूर मांगता था। अल्लाह ताला ने मुझे रिहाया किया, मुझे बेगुनाह करा किया और साथ मुझे दोबारा इज्जत बख्शी, इक्तदार का हिस्सा बनाया। ये उसकी मेहरबानी है। नवाज शरीफ का सिपाही हूं। मेरा सबसे बड़ा असासा जो है उसके साथ वफा है। सबसे बड़ा असासा जो है वो नवाज शरीफ के साथ वफा है। सबसे बड़ा असासा जो है इस शहर की मिट्टी के साथ वफा है, जिसने मुझे, मेरे खानदान को इज्जत बख्शी। मैंने सियासत को जो है
जरिया आमदनी बनाया आपने। ये मेरा खानदान खड़ा है, आप लोग मेरे रिश्तेदार खड़े हैं सारे। आपने मेरे घर का कोई फर्द देखा है सियासत में? किसी ने देखा हो? मेरी बीवी नेशनल असेंबली की मेंबर जरूर है, लेकिन आपने सियासत में यहां पे लोग हैं जिन्होंने पूरा टब्बर जड़ा पोस्टरों से चढ़े रह गए, सारे ने घाटे लगे दे गए। अल्लाह ताला इज्जतें देने वाला है। अजानें शुरू होने वाली हैं। ये अजान ही जो है गवाही बना लूं जो मैंने बातें की हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला मेरे भाई को कामयाब करे। अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को कामयाब करे। मेरे वतन को, आपके वतन को खुशहाली दे, इस्तेकाम दे। नवाज शरीफ वापस आए और हम सब की क़यादत करे। और जिस तरह अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ के को बरी किया, उससे माफ़ी मांगी गई। इसी से सबक ले लो कुछ। सिरात मुस्तकीम पे चलने की हम सबको जो है तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम कारकुनान की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, मेरा सबसे बड़ा असासा नवाज शरीफ से वफा है। तमाम कारकुनान की आमद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मजीद उन्होंने कहा कि एक शख्स जो इससे पहले वज़ीर आज़म था, उसका प्लान था कि वो 10 साल तक हुकूमत करेगा। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। हम गुज़िश्ता 8 माह से अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि इमरान खान ने 4 साल में मुल्क को महंगाई की भट्टी में भून दिया, इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। इमरान खान को इलेक्शन की इसलिए जल्दी है कि उन्हें मालूम है कि उनका झूठ आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने आ रहा है।